बात करना चाहेंगे आपसे आईआरएफसी को लेकर के। रेलवे का शेयर ऑलमोस्ट फ्लैट वही 100 रुपये पे पड़ा हुआ है। 2 दिन चल भी गया 103 104 तक, फिर वापस आ जाता है। उम्मीदें बहुत हैं, सवाल बहुत हैं। दो शेयर डिस्कस कर लीजिए, आईआरएफसी और जेडब्ल्यूएल, दोनों पे ही आपकी राय क्या रहेगी और क्या इनमें से कहीं पर नई बाइंग की उम्मीदें लग रही हैं क्या? जेडब्ल्यूएल में डेफिनेटली यस, 294 पर है। पहले मैं मैं जेडब्ल्यूएल पहले डिस्कस, थैंक यू। तो 294 पर है, स्टिल इट्स अ बाय। 265 पर भी यही बोला था और सेम कन्विक्शन के साथ। तो बल्कि अब आपका स्टॉप लॉस जो है वो छोटा हो गया है। अगर आप आज बाय कर रहे हो तो पुराने बायर्स भी अपने स्टॉप लॉस को 250 पर लगा करके रखिएगा। और इन वर्स्ट केस सिनेरियो इससे ज्यादा कुछ खराब नहीं होना चाहिए, राइट? तो ये स्टॉप लॉस 250 पर आप मेंटेन करो। एंड यहाँ से जो आप लोग बाय कर रहे हैं आज, तो यहाँ से 330, 370, 450 ये टारगेट्स है। अब आप किस तरह से इन टारगेट्स को लेंगे? 300 मतलब हर 3-3 महीने के हिसाब से 3 क्वार्टर्स तक का ये टारगेट है। पहला टारगेट लाइक 3 मंथ्स, दूसरा लाइक अनदर 3 मंथ्स, एंड रिमेनिंग जो 450 है वो एक्सटेंडेड मूवमेंट वाला, वो आपको पूरा 1 साल तक मतलब इस पूरे साल तक आपको वेट करना पड़ सकता है, 1-2 महीना ऊपर। उसकी तैयारी आप कर लें। रही बात चले नहीं है, आई नो एक बार चल के वापस थोड़े शांत हुए हैं, चले हैं लेकिन शांत हुए हैं। लेकिन जो मूवमेंट इन्होंने पिछली बार दिखाई, फिर से वही बात है कि अडानी के स्टॉक्स कैसे लग रहे थे सबको, टाटा के स्टॉक्स कैसे लग रहे थे अभी 2-3 महीने पहले जब चल नहीं रहे थे, चल ही नहीं रहे। तो वही बात पर आप, सो यू कांट क्रिएट मोमेंटम, राइट? यू कैन जस्ट प्रिडिक्ट दैट, यू कैन जस्ट ट्राई टू मैनेज योर पोजीशन इन दैट, बट आप क्रिएट तो नहीं कर सकते। तो उस आशा में जब तक आपकी पोजीशन में कुछ ना मिले, वो कुछ में 2 ही चीजें, या तो स्टॉप लॉस या टारगेट, या फिर आपका टाइम बेस पोजीशन एग्जिट, कुछ तो ट्रिगर्ड हो। जब सब अलाइंड है तो होल्ड करिए। फिलहाल जेडब्ल्यूएल पे प्रेस बाय कर सकते हैं। आईआरएफसी समथिंग डिफरेंट, इस पर आउटलुक मेरा थोड़ा सा भी अलग है, बट स्टिल जिनके पास है वो तो बाय होल्ड करके रखिए। स्टॉप लॉस आप सभी लोग 91 का लगा लीजिए। इसको अगले हफ्ते रिव्यू करेंगे विपुल जी। या तो हो सकता है हमको 95 वगैरह मिल जाए, या फिर हमको थोड़ा ऊपर मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा कंफर्मेशन के साथ मिलेगा। इफ इट इज क्लोजिंग अबव 102, 102 के ऊपर अगर इसने ब्रेकआउट कर दिया तो वापस से इसमें अपसाइड मूवमेंट थोड़ी फास्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है प्राइस पर, तो थोड़ा रुक जाते हैं, अगले हफ्ते रिव्यू करेंगे इसको। चलिए, तो अगले हफ्ते रिव्यू करेंगे इसको। अगले हफ्ते के छोटे शेयर में डिस्कस कर लेंगे, सैटरडे संडे में भी डिस्कस कर लेंगे एक बार। बाकी अगले हफ्ते रैली आएगी तो डिस्कशन में लाएंगे। तो ये बात हो गई जेडब्ल्यूएल के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बेयरिश हूं, मैं बेयरिश नहीं हूं। आई एम लुकिंग सम मोर कंफर्मेशंस। कोई बात नहीं मैम, आप जिस पर आप बुलिश रही हैं और उस पर अमित जी बुलिश हैं कि नहीं वो जानते हैं, और वो है टीटागढ़ वैगन। सर जरा देखिए फटाफट क्या रख रहा है आपको। 2.25% से ज़्यादा की मजबूती, 835 का लेवल, करंट लेवल पे क्या उम्मीदें लग रही हैं यहाँ पर? सर टीटागढ़ एक दिन देखिए ये 866 तक का पोटेंशियल अभी तो दिखा रहा है। 833 रुपए के आसपास चल रहा है। कंडीशन यही है कि 807 रुपए और 806 रुपए के नीचे जब तक ट्रेड नहीं कराता, तो अब सबसे बड़ा पॉइंट है कि एंट्री कहां पर करनी है। तो 825 के आसपास एंट्री कर सकते हैं। 805 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से टारगेट होगा 865 रुपए का। 865 रुपए के ऊपर निकलता है, रुकता है, टिकता है, क्लोज होता है, तब तो हम इसमें वापस से एक बार 900 रुपए तक के भाव देख सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में अगली कंपनी लेकर के आते हैं मैम। अच्छा, आइडिया फोर्स तो है ना आपके पास, तो आप BEML देख लीजिए मैम जी। ओके, 1838 1839 के आसपास चल रहा है, फ्लैट है मैम अभी। तो आज के रेट में एज एन इन्वेस्टर तो बाय कर सकते हो। ट्रेडर्स को थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए, ना ही बाय करे तो बेहतर है। इन्वेस्टर्स के लिए आज का भाव ठीक है। मैं जस्ट नंबर्स बता देती हूँ, फिर एक छोटा सा रेफरेंस एंड देन डन। अभी 1837 पर है, खरीद के जा सकते हो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट आई थिंक 1600 रुपए। पहला स्टॉप लॉस जो दिया था वो 1600 का था, उसको श्रिंक करो 1650 पर। यहाँ से जो टारगेट की एक्सपेक्टेशन है 2000 से लेकर के 2500 की आप रख सकते हैं। अब मुद्दा क्या है, क्यों इसमें मूवमेंट बन सकता है? देखिए अभी स्टॉक थोड़े दिन पहले मतलब बॉटम से जो अभी तक चला 45% आसपास चला है। उसके बाद एक करेक्टिव मूवमेंट, जो हेल्दी मूवमेंट के तौर पर एज एन इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर आपको वेट करना ही चाहिए। उसमें से 45 में से 12% का करेक्टिव मूवमेंट हो गया। उसके बाद प्राइस अभी सांस ले रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। सो बहुत छोटे से रिस्क पर आपको एक अपसाइड मूवमेंट अच्छी होते हुए नजर आएगी इस पर। तो इसीलिए स्टॉप लॉस जरूरी है, लगाइएगा। लेकिन जैसे ही इस स्टॉक ने वापस से 1920 के ऊपर, 1920 के ऊपर ब्रेकआउट कर दिया,
आपके टारगेट की कंफर्मेशन और बढ़ जाती है। तो फिलहाल बाय है लिमिटेड एक्सपोजर उनके लिए जो पेशेंस के साथ स्टॉप लॉस हैंडल कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर भी है, बिल्कुल निकल करके आई है। स्टॉप लॉस टारगेट दोनों आपकी स्क्रीन पर। अब जरा बात कर लेते हैं आइडिया फोर्स को लेकर के। सर जरा आप देखिए आइडिया फोर्स पे अंबाला में RVNL निकाल के रखिएगा। 54% की रैली एक महीने में रही है, आज थोड़ी सी सुस्ती है। क्या करना चाहिए सर? आइडिया फोर्स पे अभी कर सकते हैं बाइंग? यस सर, आइडिया फोर्ज विपुल जी सेटअप तो बहुत बढ़िया है। अभी देखिए 847 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। ये डिप मिलने के आई मीन 859, हाँ तो देखिए एक डिप मिल सकता है 810 रुपए के आसपास। थोड़ा पोजिशनल ट्रेड रहेगा। 735 रुपए के स्टॉप लॉस से इसको थोड़ा लंबे समय के लिए अगर होल्ड करना चाहे तो किया जा सकता है। 1000 रुपए प्लस के टारगेट दिखते हैं। डिप में बाय करना है, 725 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, 1000 रुपए के प्लस के टारगेट। चलिए ये बात है, डिप पे बाय करना है। सर ये और कितना डिप पे बाय करें, मतलब किस लेवल पे बाय करना चाहिए? सर यहाँ से 2% के आसपास का अगर डिप मिलता है तो वहां पर एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। एक हमारे दर्शक की टिप्पणी थी कुछ दिन पहले की बात है, जब आप छुट्टी पे नहीं गए थे, कि अमित सर हमेशा करंट लेवल पे कभी कोई शेयर खरीदने के लिए क्यों नहीं कहते हैं। तो सर इस पर आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे सर उन दर्शक के लिए? यस सर, देखिए विपुल जी क्या है ना, पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं बाजार को, बाजार प्योरली साइडवेज है। नो डाउट हम जिन स्टॉक्स की यहाँ पर इस शो में बात करते हैं वो सारे चलते हैं, लेकिन जो मुझसे पूछे जाते हैं यूजुअली आपके खिलाफ साजिश हो रही है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बाजार 3 साल से कोई बहुत बड़े पोटेंशियल नहीं दिखाए हैं। नहीं, 3 साल से स्टैग्नेंट जहां पर 3 साल पहले थे आज भी वहीं पर खड़े हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो बेटर ये है कि बाजार में जितना ज्यादा निगोशिएशन करके हम एंट्री करें उतना ज्यादा हमारा रिवॉर्ड बढ़ जाते हैं। इंपल्सिव ट्रेड नहीं करने वाला बाजार है ये। और अभी वो वाला बाजार नहीं है कि आज लें और कल 2% 5% बढ़ते ही बढ़े, और एकदम क्लियर ट्रेंड नहीं है। तो निगोशिएट करवाने की कोशिश करता हूं बस मैं। बहुत अच्छा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैम आपसे RVNL रहेगा और RVNL के साथ अपोलो माइक्रो, दो शेयर अब आप लोगों के सामने लेकर के आते हैं क्योंकि समय थोड़ा कम बचा है। यस मैम बताइए, कुछ कह रही थी जी। सीजी पावर खरीदना है, आज भी बाय करने लायक है। चलिए सीजी पावर। अभी इसके बाद अगर मैं आपके पास आता तो सीजी पावर के साथ ही मैंने नोट डाउन रख करके रखा हुआ था। कैसे समझ लेती हैं आप? जी मैम खरीदें अभी, और क्या स्टॉप लॉस टारगेट रखें? तो अभी 923 पर है, और यहाँ से आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है बट आपके टारगेट भी वैसे ही है। 1000 से 1200 रुपए के टारगेट है। अगर आप होल्ड कर जाएं तो 1500 भी, अगर मतलब 1.5 साल का नजरिया लिया तो 1500, बाकी आपके 1000 से 1200 इज लाइक 3 मंथ्स टारगेट। और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आपको 820 का 820 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें, मोर देन इनफ होगा। डिस्क्लोजर दे देती हूँ। इसमें हम लोगों ने पहले से मतलब 28 जनवरी को मेंबर्स को मैंने रिकमेंड 570 के भाव पर दिया था। टारगेट 800 एंड प्लस थे, रिवाइज करके दिए थे। तो सेम व्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इट वाज अ बॉटम बाइंग एट 570 दैट टाइम, तो वो डिस्क्लोजर हो गया। तो यहाँ पर अभी भी आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हैं। आपने RVNL सेकंड स्टॉक दिया है। नहीं, एक मिनट इसको बता दो मैम, खरीदने की सलाह यहाँ पे आपने इतनी मेहनत से दी है, दर्शकों को नोट डाउन करवा देते हैं। और अब ये 5% की तेजी पे आता हुआ सीजी पावर दिखाई दे रहा है। मैम 3 महीने लग जाएंगे मैम इसको 80 रुपये चलने में? मुझे लग नहीं रहा है मैम, मतलब 1200 के लिए ठीक है, 1 क्वार्टर का टाइम दिया ना आपने। विपुल जी, लोग MTF पे माल खरीद रहे हैं। ठीक है, नहीं आपसे ये ठीक है। थोड़ा डराना जरूरी है। आई मीन देखिए, होने को तो एस्ट्रा माइक्रो 10 दिन कल दिया था, आज 10-12% हो गया, लेकिन हमेशा वैसे केसेस नहीं होते हैं ना। बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल अपनी पूंजी को बिल्कुल आप लोग बचा के रखिए। और ये जो तमाम सेबी की तरफ से एक्टिव होना पड़ रहा है वो आप लोगों की जो लापरवाहियों के माध्यम के जरिए आप लोग जो पैसे गंवा रहे हैं उसकी वजह से होना पड़ रहा है। इस तरीके से पैसे को मत आप लोग गंवाइए, अपनी जितनी क्षमता हो उतने ही पैसे लगाइए, ये आप लोगों से निवेदन है। तो ये आपके लिए टारगेट है 1200 के सीजी पावर में। यस मैम RVNL जी। RVNL में कल मैंने 250 रुपए का स्टॉप लॉस दिया है। अगर वो हिट हो जा रहा है, प्लीज नो एवरेजिंग, नो पोजीशन होल्डिंग, फिलहाल के लिए छोड़ देना है उस काउंटर को, क्योंकि मैं कल भी बोली रही थी वीक लग रहा है, लेकिन फिर भी एक अटेम्प्ट बनता है, तो इसलिए हमने 250 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह दी है। अगर वो आज अभी 254 पर चल रहा है, नो फ्रेश बाय जो है वो स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए 250 रुपए का। कब खरीदना है विल डिस्कस लेटर, क्योंकि अगर ये टूटा इसका मतलब ये और 10-12% नीचे आराम से सरक सकता है। फ्रेश बाइंग के लिए ज्यादा सेफ होगा 285 के ऊपर, या फिर डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाए वैल्यू इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, फिर वो केस बनेगा। तो अभी इसमें फ्रेश बाय एडिशन और कुछ नहीं करना है, सिर्फ 250 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, वेट एंड वॉच करना है।
चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है और इन सबके बीच में अगली टिप्पणी बीएल और बीडीएल को लेकर के सर आपसे जानना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? ये दोनों ही डिफेंस के शेयरों में थोड़ी सी अब ठंडापन सा लग रहा है, क्या करना चाहिए बीएल और बीडीएल को लेकर के? देखिए विपुल जी, थोड़ा मुझे ऐसा लगता है डिफेंस, पूरे डिफेंस सेगमेंट में थोड़ा सा डिप, एक डिप आ सकता है। अगर अपन बीएल की बात करें तो 415 417 रुपए के आसपास का, 18 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। एक डिप मिल सकता है 380 रुपए के आसपास का, जो मल्टीपल टाइम्स इसने टेस्ट किया है। इनफैक्ट ये 370 रुपए के आसपास टेस्ट करता है, फॉल्स ब्रेकआउट देता है, 365 360 रुपए तक जाता है, फिर बाउंस बैक देता है 460 रुपए का। तो 460 और 360 की रेंज पकड़ा हुआ है। अगर इसी डिप में वापस से अपॉर्चुनिटी मिलती है 365 रुपए के आसपास, तो एक बार खरीदारी करनी चाहिए। इस बार अगर चलता है डिफेंस काउंटर तो हो सकता है कि इस बार ये फ्रेश ब्रेकआउट दे और 525 रुपए का भाव लगा दे। तो यहाँ से अगर वो यहाँ करंट मार्केट प्राइस से भी एक्यूमुलेट करना है तो कर सकते हैं, लेकिन 375 रुपए तक उसको एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। एक बार रेंज बड़ी है तो अभी 418 रुपए का भाव है, 375 रुपए तक एक्यूमुलेट करते हैं तो बड़ी रेंज हो जाती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ करंट मार्केट प्राइस से हल्के हल्के हाथों से डिफेंस काउंटर को और बीएल को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करना चाहिए। चलिए, और बीडीएल सर? भारत डायनामिक्स, जी जी, भारत डायनामिक्स विपुल जी ये भी फंसा हुआ है। कल इनफैक्ट 1130 रुपए का भाव लगाकर वापस से 1478 रुपए तक ट्रेड करा गया। तो इसमें भी अगर 1320 रुपए के आसपास कोई डिप मिलता है तो विपुल जी बाय किया जा सकता है 1305 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से। 1365 और 1385 रुपए तक के एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, ये बात है यहाँ पर। और मैम, अगला